शांति। गुड मॉर्निंग। आज बहुत समय बाद मिलना हुआ, यही कहेंगे ना। बीच में कोविड आने से फिर क्लासेस शुरू हो गई। अभी फिर उस ऊपर वाले ने दोबारा चांस दिया इकट्ठे होने का, तो ये हमारा बहुत अच्छा गोल्डन चांस है कि हम अच्छे स्थान पर, ये स्थान ऐसा स्थान है जहाँ सबकी चार्जिंग होती है। क्या कहेंगे? यहाँ जो भी आता है ये बहुत बड़ा रूहानियत चार्जर है, इसको कहेंगे। क्योंकि फोन को हम चार्ज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, लेकिन हम अपने को चार्ज नहीं कर पाते। और चार्जिंग करने के लिए परमात्मा ने अपना घर बनाया है, तो यहाँ आते हैं सब चार्ज हो जाते हैं। लगता है आपको कि हम बाबा के घर आए, परमात्मा के घर आए, तो हम क्या हो गए? चार्ज हो गए। किस किस को फीलिंग आती है कि हम यहाँ आए हैं तो चार्ज हो गए? कैसे होती है चार्ज? क्या कहेंगे मानसिक? रूटीन सही हो जाती है। फिर रूटीन सही हो जाती है। रूटीन सही हो जाती है। थोड़े दिन के लिए सही पॉजिटिव वाइब्स आती है अभी। थोड़े दिन के लिए फिर आना बंद हो जाता है, फिर वही शेड्यूल दोबारा से। और खुशी? थॉट्स चेंज हो जाती है। थॉट्स चेंज हो जाते हैं। और क्या होता है? खुशी मिलती है। और जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, वो फर्स्ट टाइम कौन आया? आप फर्स्ट टाइम आए? आप भी फर्स्ट टाइम आए हो। तो यहाँ आने से हमारी चार्जिंग हो जाती है, और आत्मा का चार्ज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम स्वयं चार्ज नहीं होंगे तब तक हम कोई भी कार्य ठीक रूप से नहीं कर सकते। क्योंकि देखा है, हम जब फोन की चार्जिंग पे 4 लाइन्स होती हैं, जब लास्ट लाइन रह जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको तुरंत चार्ज करते हैं, फटाफट, कहीं बंद ना हो जाए। ऐसे हम भी कोई ना कोई तरीके से अपनी चार्जिंग करते हैं, लेकिन कई बार हमारी चार्जिंग नहीं हो पाती है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है ना कि हमने फोन तो चार्जिंग पे लगा दिया, कई बार थोड़ा स्विच लूज हो जाता है और 1 घंटे बाद देखते हैं तो फोन चार्ज नहीं होता, तो कितना गुस्सा आता है। हाँ, 1 घंटे से लगा रखा था और चार्ज ही नहीं हुआ। होता है या नहीं होता? कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम भी बहुत तरीके हैं, हम भी अपने आप को चार्ज करते हैं, लेकिन सही रूप से चार्जिंग नहीं होती तो उसमें क्या हमारा दिखता है कि हम इरिटेट होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे फीलिंग आने लग जाती है, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं। यहाँ माँ बाप बहुत अच्छे लगते हैं, वहाँ लगते हैं हाँ इनको क्या पता, है ना। बहुत सारे ऐसे थॉट्स चलते हैं। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? हमारी चार्जिंग में कुछ कमी आ रही है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, ध्यान नहीं जाता हमारा इन चीजों के ऊपर, बस चल रहा है तो चल रहा है। तो फिर वो टेंशन का रूप बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन का रूप बन जाता है। फिर हम सोचते हैं इस चीज से कैसे निकले, फिर हम नए नए तरीके अपनाते हैं। लेकिन बाबा ने बड़ा सहज तरीका बताया हुआ है, बहुत सहज तरीका है। कोई ना कोई सोमान ले लो, कुछ पॉजिटिव थॉट्स ले लो। बाकी हम और भी बहुत सारे आजकल तो आ गए हैं पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर लेक्चर ना। बीके का तो छोड़ो, नॉन बीके का भी बहुत हो गया है ना। आपने किसी किसी के लेक्चर देखे होंगे, सुने होंगे। तो कहने का भाव क्या है कि आज सभी एक ही बात पे ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमारे पॉजिटिव
थॉट्स। क्योंकि अगर हम किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मान लो हमें किसी ने कुछ कह दिया, हम बहुत उसको गुस्से से रिप्लाई कर देते हैं, और गुस्से से रिप्लाई करना बहुत सहज लेकिन शांत रहना बहुत बहुत मुश्किल है ना। किसी ने मुझे कहा, आपको क्या पता, आपको थोड़ा पता है, कितना सहज बोल दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, सोचने में भी टाइम नहीं लगा, लेकिन हमने उनको सेट करना है, उनको पॉजिटिव बात करनी है, बड़े शांत रहना है, तो क्या कहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या कहेंगे, राहत। कई बार चुप रहने से हमारा और ही अंदर अंदर चलता है, खलबली मच जाती है अंदर, है कि चुप रहना है, एक बार बोलेंगे तो और ही लंबा लेक्चर सुनने को मिल जाएगा, चुप रहते तो चुप रहेंगे तो क्या होगा फिर, कौन रिप्लाई करेगा, भावना क्या कहेंगे, होती है ना खलबली, ज्यादा ही मच जाती है कई बार। खुशी राइट है, रॉन्ग है? तो क्या करें उस टाइम पे, क्या लगता है आपको? कुछ पॉजिटिव से बोल दो। हैं? कुछ पॉजिटिव से बोल दो। मान लो कोई गलती बता रहा है कि मेरी गलती है, उसको कह दो बस ठीक है कोई बात नहीं, मैं सुधार लूंगी, बस बात से छोड़ दो। जरूरी आर्गुमेंट करना जरूरी नहीं है। लेकिन इसके लिए तो हमारे को बहुत चाहिए, कैपेसिटी चाहिए ना, है ना? हमारे अंदर तो फिर भी खलबली मचती है, भले ही सामने वाले को बोल दे, हमारे अंदर तो होता ही है दीदी। तो उसके लिए कौन उसके लिए 2 मिनट यहाँ सामने आके सुनाएगा कि अगर कोई मेरे को सामने से बहुत गुस्सा कर रहा है, चाहे मेरे घर का कोई मेंबर है, मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, सिस्टर है, ताऊ चाचा, कोई भी ज्वाइंट फैमिली अदर, तो उसके लिए प्रैक्टिकल किसी ने किया हो, प्रैक्टिकल किया हो पॉजिटिव वे में, क्या कहेंगे, किया किसी ने प्रैक्टिकल, क्या कहेंगे? उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, भगवान को याद कर दो कि भगवान ही आत्मा को शांत करो। ये तो देख कहने की बात हो जाती है, पर आप नहीं करते ही, नहीं कर पाते। हाँ तो पहले तो बोल देते हैं, लेकिन बाद में फील होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में फील होता है। हाँ जी। मानसी यही होता है दीदी, क्या कि बाद में फील होता है कि ऐसे हमने क्यों कर दिया। कोई ऐसा है जिसने बाद में फील ना किया हो, पहले से ही अपने को ठीक कर लिया हो? पहले तो गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, फिर बाद में से एहसास होता है, और बाद में इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि हम सॉरी बोल दें, चाहे पेरेंट्स के साथ में मेरे से नहीं हो पाता दी। नहीं दीदी, हमें को यूँ होता है ना कि मैंने गलत कर दिया, मैं तो तभी जाके सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी बोल देते हैं। क्या कह रही है? सॉरी नहीं बोला जाता, मतलब कि हाँ मम्मी पास बैठी रहूंगी, बात करूंगी, लेकिन उस टाइम इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हक कर लो, खुद को ही मतलब अजीब फीलिंग आती है कि नहीं कहना चाहिए, तो अपने आप को गिल्टी फील होता है, इतना ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उनके नजदीक जाने में भी थोड़ा सा लगता है कि इतना मैंने इनका मन दुखा दिया इनका, और फिर भी ये मुझे उतना ही प्यार कर रहे हैं, तो अंदर से रोना भी आता है, और सामने उनके जा भी नहीं सकती है, हग भी नहीं कर सकते हम उनको, है ना, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये ऐसा रेयर होता है, सभी को ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा है ना, मैंने गलत क्या किया है, माना कई बार गलती होने के बावजूद भी हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई कोई ऐसा होता है कि बात बहुत अच्छी है, क्या नाम है, पारुल है ना, पारुल की बात बहुत अच्छी है, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, बोलने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, लेकिन सॉरी बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, अपनी गलती रियलाइज करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो और किसके अंदर ऐसी हिम्मत है? हैं? क्या कहेंगे? सोनिका क्या कहेंगे? सॉरी बोल देते हैं, काम निपटाने के लिए या दिल से? दिल से बोल देते हैं। अंशिका बोल देते हैं दीदी, कई बार नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो चुपचाप बैठने का अंदर रियलाइज हो जाता है कि सॉरी बोलना चाहिए था, नहीं बोला जाना। अंदर रियलाइज होता है
लेकिन सामने नहीं बोल पाते। और क्या कहेंगे? नहीं बोल पाते, बस अंदर ही अंदर होता है, फिर अगले दिन सब नॉर्मल हो जाता है, हम भूल जाते हैं। अगले दिन नॉर्मल हो जाता है। तो सॉरी बोले बिना काम चल जाता है। चली जाता है। देखो माँ बाप की दिल बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी दिल किसी की नहीं हो सकती है। आप कोई भी और भी परिवार का मेंबर ले लो, वो 4 जनों को 10 जनों को जरूर बताएगा, लेकिन हमारे माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमारी बात को संभाल लेते हैं। तो ऐसे माँ बाप का हमें दिल से थैंक्स करना चाहिए, दिल से उनका शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे अच्छे पेरेंट्स हमको मिले। संतुष्ट हैं सभी अपने पेरेंट्स से? कोई कोई के मन में यह तो तेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, मेरी मम्मी इतनी अच्छी नहीं है, आता है किसी किसी को। तेरी मम्मी तो बड़ा तेरे को प्यार करती, मेरी मम्मी तो रोटी बना के रख देती है, तेरी मम्मी तेरे आने तक इंतजार करती है, इसको गरम रोटी खिलाओ। आता है किसी किसी को? क्या कहेंगे? आता है? किस किस को आता है? किसी को नहीं आता। आपकी बात ना इसी गेट तक रहेगी, बाहर तक नहीं जाएगी, डरो नहीं। लगता है किसी किसी को तेरी मम्मी बड़ी अच्छी है, तेरे पापा तेरे को कितना ध्यान रखते हैं, तेरे पापा तेरे को स्कूल में छोड़ आते हैं, मेरे पापा तो सोए रहते हैं। क्या कहेंगे सरीना? सही है दीदी, पेरेंट्स सही है, संतुष्ट है। और तो आप क्या कहेंगे? मोर देन सेटिस्फाइड। मोर देन सेटिस्फाइड। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज हमारी लाइफ के अंदर हमारे पेरेंट्स बहुत वैल्यूबल है। हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए हम अपने पेरेंट्स को एक फ्रेंड की तरह रखें, उनसे हर बात शेयर करें, क्योंकि आज का जो समय आ गया है, मैं तो ये कहती हूँ मोबाइल बहुत बड़ी माया है ना, बहुत बड़ी माया जो हमारे को छोड़ती नहीं है। और आज के टाइम पे इस कोविड में ये तो हमारी एक बहुत क्लोज फ्रेंड बन गया है। कहेंगे ना सब चीजें छोड़ देंगे लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। अभी देखो एक न्यूज़ भी आ रही थी थोड़े दिन पहले, आपने पढ़ा हो तो, 7th क्लास का बच्चा था और वो मोबाइल पे पढ़ता था। कोविड के कारण सारा ऑनलाइन होमवर्क आता था, लेकिन किसी टाइम वो गेम भी खेलता था। गेम खेलते खेलते उसको ऐसी लत लग गई, ऐसी हैबिट हो गई, जो फिर उसने गेम को पैसे से खेलना शुरू कर दिया। आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी। तो फिर पैसे से खेलते खेलते उसने कितना पैसा खराब कर दिया, और जब उसकी मम्मी को पता चला तो उसकी मम्मी ने डांट लगा दी। क्या गलत डांट लगाई, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने 7th क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अभी खास 3-4 दिन पहले की। मना पेरेंट्स को हम कितना डरा के रखते हैं, क्या उनका हमारे ऊपर कोई हक नहीं है कि वो मुझे अच्छी शिक्षा दे दे? क्या करेंगे? वो हमसे अब डरने लगे हैं। हम अपना टाइम बताते हैं, हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स हमको कुछ कहते थे तो हम बहुत डरते थे उनसे रियल में, और हर काम उनसे पूछ के करते थे। कहीं जाना है, आना है, कितनी देर के लिए जाना है। अगर हम उनको 2 बजे कह के आए तब तो मोबाइल नहीं होते थे, तो हमने 2 बजे आ जाना है। 2:30 बजे तो वो तो गेट पे मिलते थे, इतनी टेंशन हो जाती थी उनको। लेकिन आज हम कहते हैं अगर हम 2 बजे के बोल के गए, 5 बजे आए, तो मम्मी पूछेगी, घर वाले पूछेंगे लेट क्यों आए, क्या हो गया लेट हो गई तो? क्या रिप्लाई होता है? क्या हो गया लेट हो गए तो? वहां चल रही थी, पार्टी चल रही थी, बर्थडे चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, लेट हो गई तो क्या हो गया? हमारा क्या होता है बोलने का तरीका?
रॉन्ग कौन है? रॉन्ग कौन है? हम है। और बोल कौन रहा है? हम ही बोल रहे हैं, है ना। तो ये बातें थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रखें, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उनके पास ना होते हुए भी वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। वो अपने लिए इतना कपड़ा नहीं खरीदते होंगे जितना हमारे लिए खरीदते। वो अपने लिए इतना नहीं करते होंगे। रात को अगर दूध नहीं है ना, वो कहीं मेरे लिए है तुम पी लो, होता है या नहीं होता है? लेकिन हम लोग, हमारी जो ये एज चल रही है ना, इस एज में हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जो हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं होती। उनके सामने हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बाहर गए, यूट्यूब चला ली, फेसबुक चला लिया, जो भी सोशल मीडिया चला लेते हैं और पता भी नहीं लगने देते उनको। और फिर जब वो आते हैं फिर अपना शुरू कर देते हैं। तो क्या ठीक है, हम अपना कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर एक इनर पावर है, हम उसको धोखा नहीं दे रहे। ठीक है, पेरेंट्स को पता नहीं लग रहा, लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर है, इस शरीर को चला रही है, क्या तुम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो? क्या कहेंगे? सबसे बड़ा धोखा देना अपने आप को है, और किसी को दो या ना दो। धोखा देते देते आत्मा, कहते हैं ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये सुना हुआ है ना, सुना है ना। वो कभी मरती जलती कटती नहीं है, गीता में लिखा है ना। तो जब वो जलती मरती कटती नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे काम करने लग जाते हैं तो कई बार कई लोग क्या कहते हैं, इनकी तो आत्मा मरी हुई है। लेकिन थोड़े समय में आप देखेंगे, जैसे कि पैड वाले फोन सबके घरों में है सबके घरों में। जिसके घर में होंगे ना, वो कबाड़ में पड़े होंगे, अलमीरा में वेस्ट पड़े होंगे, यूजलेस है या नहीं है? यूज करता है कोई कीपैड वाले फोन? लेकिन आने वाले टाइम में जब ये सैटेलाइट सिस्टम बंद हो जाएगा, किससे चल रहे हैं मोबाइल? मोबाइल किससे चलता है? और ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे मोबाइल? चाहे फिर वो आपका 10,000 का फोन है, चाहे आपने कोई एप्पल का फोन ले रखा है, वो सारे क्या है? क्या है वो? वेस्ट है। 100% चार्जिंग थी, 100 पूरी खर्च कर दी, उसके बाद नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया? फिर भी चार्ज किया। किस लिए किया? इसलिए किया थोड़ा सा बोझ पड़ लिया, थोड़ी तो गेम खेल लूं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए कर रही हूं ना। इंडिकेशन क्या दिया अपने आप को? थोड़ा फ्रेश तो हो जाओ ना। अरे फ्रेश हो जाओ, किचन में अपनी माँ का हाथ बटा लो भाई, सब्जी सीख लो, कोई रोटी सीख लो, कोई नई रेसिपी बना लो, माँ भी करके थक गई है, इसमें फ्रेश क्यों नहीं होते हो? थोड़े उनके साथ वॉशिंग का काम करा दो, उसमें फ्रेश। अरे आप तो पहले भी बैठे थे मोबाइल पे, अभी आप मोबाइल पे बैठे हो, तो इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फ्रेश? मैं तो नहीं मानती। बाकी आप लोगों की अपनी थिंकिंग है। रात क्या कहेंगे? फ्रेश हो जाते हैं उससे? मैं तो कहती हूँ बहुत टायर्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा, थोड़ा भी नहीं। लेकिन हम लोगों की क्या हैबिट पड़ी हुई है? माँ कर रही है ना, अब माँ की उम्र 45-50 हो गई है, माँ कर रही है ना, इनका तो काम ही यही है झाड़ू पोछे करना, हमारा थोड़ा ही काम है झाड़ू पोछे करना, है ना। इनकी तो आदत है काम करने की, हमारी आदत थोड़ा है। लेकिन आदत हमने खुद डाल ली है, हमको खुद ठीक होना है। इसलिए बहनों, कोई भी चीज हो हमारे लिमिट की हो, हमारे पेरेंट्स उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना, कोई भी चीज हम यूज करते हैं ना ज्यादा, उसके ऊपर पेरेंट्स का हमारा ध्यान जाता है।
आप घर में बैठे हो, लेकिन आपका किसी से ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, किसी से अटैचमेंट हो गई, तो आप क्या करते हैं, गली में चक्कर काटने लग जाते हैं। वो आया या नहीं आया, समझ गए ना इशारा, वो आया या नहीं आया, वो आई या नहीं आई, होता है या नहीं होता है? एज है ना हमारी, लेकिन उसमें हमारा क्या हो रहा है, उसमें भी हमारी एनर्जी जा रही है, वेस्ट हो रही है। इसलिए हर चीज की लिमिट, खाने की लिमिट, पीने की लिमिट, घूमने की लिमिट, कुछ भी हमारे को बहुत अच्छा लगता है उसकी भी वैल्यू लिमिट है। बर्गर बहुत अच्छा लगता है, उसकी भी तो लिमिट है। अरे भाई आज तो बर्गर ला दे, बड़ा मन हो रहा है, अब ले आया वो 4 बर्गर, खाना कितना है, 1 बर्गर है ना, भाई तू 1 ही ले आता, नहीं बहन बड़ा टेस्टी बनवा के लाया हूं, आज तो तू 4 खा ले, खा लोगे, आज तो खा लो 4 खा लो, लेकिन पहला बर्गर टेस्टी और चौथा बर्गर उसको तुम रख दोगे फ्रिज में, किसी को दे दोगे, लेकिन खाएंगे। ऐसे ही हमें अपनी पढ़ाई भी लिमिट में रखनी है। ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, नहीं, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, क्यों भाई, उसकी दिमाग की भी तो एक लिमिट है, वो दिमाग की हमको लिमिट दिखाई नहीं देती है। अब हम मार्केट में गए, अब हमको पता लग रहा है कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है, अब हमको ये पता है मैं उठा तो सकती नहीं हूँ, मिल रही है बहुत सस्ती, तो क्या करोगे, ले लोगे? आप रोज तक गए, मान लो पता लग गया आपको बहुत कोई चीज बहुत सस्ती मिल रही है, अब आप पहले तो ये सोचोगे ले कैसे जाएंगे, पहले क्या थिंकिंग आएगी, भाई ले तो लेते हैं, सस्ती मिल रही है, लेकिन लेके कैसे जाओगे, इसका यूज है या नहीं है, यूज है या नहीं है, लेकिन ले ली, भले घर में अलमीरा में पड़ी हुई है। ऐसे ही हम बहुत सारे थॉट्स ऐसे चला लेते हैं जो हमारी जरूरत के नहीं होते, और वो फिर हमारे को क्या करते हैं, तंग करते हैं। तो हमारे को परमात्मा ने कहा है बच्चे आप स्पिरिचुअल रहो। स्पिरिचुअल का अर्थ समझते हो? स्पिरिचुअल का माना हमारी जो अब एट प्रेजेंट लाइफ चल रही है, तो इसमें स्पिरिचुअल का मतलब यही है कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे कर्म हैं, वो सब प्योर हो, जो हमारी वाणी है, मतलब जो विचार हैं वो विचार सबको नहीं दिख सकते, वो हमारे अंदर होते हैं और वो हमें ही पता होते हैं कि हम किस बारे में सोच रहे हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं तो अगर वो अच्छी है तो वो प्योर है, वो स्पिरिचुअल है, अगर वो अच्छे नहीं है तो वो हमारे अंदर नेगेटिविटी लेके आते हैं और हमारे अंतर मन को वीक कर देते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल में ये होता है कि हमारा चाल चलन कैसा है वो भी एक तरीके से स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमने जो पहन रखा है, जो ओढ़ रखा है, वो किस तरीके से है, और जो हम एट प्रेजेंट है, जो हमारी एज है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं एक दिन शिवानी दीदी की क्लास सुन रही थी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उससे ही सृष्टि की रचना होती है। जैसे हमारे संकल्प है वैसी ही सृष्टि बनेगी। ऐसा हो क्या रहा है, हम अपोजिट सोचते हैं कि जैसी सृष्टि है वैसे ही तो हमारे विचार होंगे, सारी दुनिया फोन चला रही है, हम कोई अलग थोड़ी चला रहे हैं, है ना। पर हमें सोचना क्या चाहिए कि अगर हम एक फोन नहीं चलाएंगे, मतलब चलाना तो मजबूरी है हमारे, उसका काम करना है हमें, पर एक लिमिटेड यूज में चलाएंगे, हमें कोई और देखेगा, अगर हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं तो वो भी हमें देख के थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा कि देखो, मतलब अगर ये लिमिटेड यूज कर रही है इस चीज का तो इसका इसको बेनिफिट हो रहा है, तो क्या पता वो भी हमें देख के उस चीज को इम्प्रूव कर ले। तो हमारे संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, ना कि जो सृष्टि में चल रहा है उससे हमारे संकल्प बने। तो मेन तो यही है कि हमारे संकल्प बहुत पावरफुल है, अगर उन संकल्पों को हम पॉजिटिव वे में लेके जाए
तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। अगर वो स्टडी पर्पज से देखें तो स्टडी पर्पज से भी और अदर पर्पजेस से भी। ओम शांति। ओम शांति। स्पिरिचुअल का मीनिंग हर एक किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मेरे लिए स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि अगर बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे चाहे लड़ाई हो रही है चाहे कुछ भी हो रहा है, वो मेरे अंदर इफेक्ट ना करे, मेरे अंदर के थॉट्स को, मेरे अंदर के वाइब्रेशंस में वो हलचल लाए उस बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से। मेरे लिए स्पिरिचुअल का मतलब ये है। और स्पिरिचुअल का मतलब ये भी है मेरे लिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें हमारी एक छोटी सी अर्थ है, उस अर्थ में भी हम छोटे से इंडिया में रहते हैं, इंडिया के भी एक प्रॉपर हरियाणा के महम जिले में रहते हैं हम। इतनी बड़ी यूनिवर्स में हम इतने छोटे से खुद है, और खुद को पहचानना मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है। ओम शांति। ओम शांति। मेरे लिए आध्यात्मिकता का अर्थ है जो हम आत्मा में खुद में फील करें। जैसे कि हम कब किसी को देखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या फील होता है, किसी के लिए हम देखते ही फील करते ही अच्छा इंसान है, तभी जज कर लेते हैं। किसी के लिए सोचते ही बहुत बुरा इंसान है। तो हमें जो किसी को देखते हैं तब हमें अफेक्ट कैसा होता है, वो मेरे लिए आध्यात्मिकता है। ओम शांति। स्पिरिचुअल माना एस माना सिंपल। तो आप कहेंगे अच्छा दीदी ने तो हमको सिंपल बनाने के लिए बुलाया होगा, हैं? सिंपल माना क्या? हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारा बोल एटीट्यूड वाला ना हो। कई बार हम आपस में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, ये बड़ी एटीट्यूड वाली है, इससे मन नहीं करता बात करने का। और जो बहुत अच्छे होते हैं एकदम सिंपल, वो जो हमारी भाषा है रूहानियत की, वो सिंपल वे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, भाई ना बहुत अच्छे से बात करती है। तो हमारे को एटीट्यूड वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, और सिंपल व्यक्ति अच्छा लगता। तो हर बात में हमारी सिंपलिसिटी होनी चाहिए, हमारे पहनावे में सिंपल होना चाहिए। कई बार हम उल जलूल पहन लेते हैं, शहर में तो कहीं गए, कोई ऐसी मैरिज है, कोई ऐसा फंक्शन है, तो मैं कहती हूँ पहनो, पहनने में कोई मना नहीं है। लेकिन ये देखिए क्या दूसरे की नजर मेरे पहरावे पर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पहरावा ऐसा होना चाहिए दूसरे की नजर तो जाए लेकिन नजर खराब ना हो जाए। नजर तो जाए लेकिन नजर खराब ना हो जाए, तो हमारा पहरावा ऐसा होना चाहिए ना। सर्दियों में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हमारा गर्मियों का मौसम आता है तो हम बहुत ऊल जलूल पहनते हैं, कन्याएं भी बहुत पहनती हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, हमारी सेफ्टी इसी में है कि हम बहुत सिंपल पहने। ऐसा ना पहने कि लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर खराब हो जाए, फिर हम लोगों को दोष देते हैं कि वो मेरे को देख रहा था। अरे उसकी क्या गलती है? आपने शोपीस ही ऐसा बना दिया अपने आप। जाते हैं ना हम शॉप पे, तो बाहर क्या टंगे होते हैं, जो बेचने होते हैं ना, उस पे हमारा ध्यान बहुत जाता है। सब ड्रेसेस दिखा देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भैया वो दिखाओ जो आपने बाहर लगा रखा है, भैया वो नहीं है आपके पास। वो क्या कहते हैं, वो तो मेरे पास एक ही है। तो उसने बाहर उसको लगा रखा है, और हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए? एकदम सिंपल, लेकिन इतना भी नहीं कि हाँ नहीं हमने कोई ऐसे वाइट पहनना है या ढक, नहीं, ऐसा पहनो जो रॉयल लुक दे हमारे को, ऐसा हम पहने।
मना नहीं है, कुछ भी पहनो, लेकिन आपको खुद कंफर्टेबल होना चाहिए। खुद अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आप कैसा भी पहनेंगे आपको कोई गलत नजर से नहीं दे सकता। ऐसा हमको कंफर्टेबल पहनना। कई बार हम कट स्लीव्स पहन लेते हैं, किसके लिए पहनते हैं? हमने तो अपनी बाजुएं को देखी हुई होती है, देखी होती है ना हमने तो अपनी बाजुओं को, लेकिन हमने कट स्लीव्स क्यों पहना? क्यों पहना? किसी को दिखाने के लिए। तो क्या कहेंगे, ये ठीक है? नहीं दीदी, आजकल तो फैशन है ना, सब पहनते हैं ना। मैं तो ये कहती हूँ सब पहनते हैं। आप पुरानी हीरोइनों को देखो, हेमा मालिनी कम फेमस थी, कम फेमस थी। आज भी हम जो डांस प्रोग्राम आते हैं वो गेस्ट बनते हैं, देखा? लेकिन आपने, मैंने नहीं देखा उनको कभी ऊल जलूल। मैंने जो फिल्म उनके देखी है, पुरानी फिल्में, मैंने कभी उनको ऊल जलूल पहने नहीं देखा। लेकिन क्या वो फेमस नहीं हो? क्या वो आगे नहीं बढ़े? तो क्या ऊल जलूल पहनने से ही हम आगे बढ़ जाएंगे? इसमें भी हमारी एनर्जी जाती है। तो इसलिए हमने ये देखना है हमारा जो सिंपलपन क्या क्या होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान दे, हमने एकदम सिंपल, बिल्कुल रॉयल पहनो, अच्छे से अच्छा पहनो, महंगे से महंगा पहनो, मना नहीं है, लेकिन सिंपल। सिंपल की परिभाषा क्या है? शब्द जरूर सिंपल है, लेकिन इसमें सब कुछ आ जाता है, हमारा बोल चाल पहनावा सब कुछ आ जाता है। ऐसा हमको सिंपल बनना है। बन सकते हैं, ये टफ है। क्या कहेंगे? हम जींस टॉप डालते हैं, डालो। मैं कहती हूँ मेरे को भी बहुत पसंद है, हम भी पहनते थे कॉलेज टाइम में, मना नहीं है पहनने की। और हमारी जो दीदी थी, बड़े दीदी थे, वो मुझे कहते थे सुमन खूब पहन, मना नहीं है पहनने की, लेकिन ऐसा पहनो जो दूसरे की नजर। अब हम पहन लेते हैं, अब हमने जींस पहनी, उसके ऊपर टॉप पहना, अब टॉप इतना ऊंचा पहना उसको खींच रहे हैं। अरे किसने कहा था? लेने कौन गया था? मम्मी ने क्या जबरदस्ती दिलवाया था कि छोटा ले ले, फिर खींचती रही हो? हैं? मम्मी ने तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने खुद शौक से लिया, बड़ा अच्छा लगा। और फिर ध्यान क्या जा रहा है? उसको हम लंबा करना चाहते हैं। तो अरे पहले ही लंबा ले लो ना, टाइम वेस्ट क्यों करते हो खींचने में? राइट है, होंगे खींचने में भी तो एनर्जी जा रही है। कहीं बैठे हैं ऐसे करते रहती है कन्या, मेरे को बड़ा खराब लगता है। मैं कहती इतना क्यों नहीं लेती है ये? हैं? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तभी तो आप खींच रहे हो। अगर आपने दिखाना ही है तो आप और ऊपर करोगे। करते क्या हो? नीचे करते हो। इससे अच्छा क्या करो? लॉन्ग ले लो। ले सकते हैं ना, तो क्या करेंगे? हम लॉन्ग क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हमको छोटा अच्छा लगता तो हम नॉर्मल रहते, हमारा ध्यान नहीं है। बुद्धि कहाँ कहाँ मार्केट में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मगर बुद्धि कहाँ पे गई? टी शर्ट में हमारी, जो हमने पहना हुआ है। नहीं, हमारी बुद्धि जो हम काम करने के लिए है हो जाए, हमारा ध्यान बार बार वहां ना जाए। ऐसा क्यों पहने? तो हमारा हर चीज हमारी सिंपल होनी चाहिए। सिंपल में इतनी रॉयल्टी होती है ना, इतनी रॉयल्टी होती है, बात नहीं पूछो। हम लोग अच्छे नहीं लगते आपको? लगते हैं ना? हम कैसे पहनते हैं? सिंपल होता है, रॉयल होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहती, लेकिन बहुत अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा। लेकिन हमारा ऊपर किसी के ऊपर दृष्टि खराब गई तो आप उसका दोष नहीं निकालो, मेरा खुद का ही दोष है। ये ध्यान रखना अपने बात में। फिर नहीं कहो पेरेंट्स को जाके, मम्मी वो लड़का मुझे ऐसे देख रहा था, मम्मी कहेगी अच्छा
मैं तेरे साथ चलूंगी। मम्मी ये नहीं कहेगी तूने अपने कपड़े खराब पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये शहर ऐसा शहर नहीं है। हमने कपड़े तो पहने हुए हैं बॉम्बे वाले, कल्चर हम अपना रहे हैं बाहर वालों का, और यहाँ के लोग कैसे हैं, है ना। मान लो वहां का सारा कल्चर ही यही है। मान लो कोई स्कूल है ना, स्कूल में यूनिफॉर्म ही यही है, हमने नी तक ही पहनना है, वह सब पहना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सब ने पैंट पहनी हुई है, एक ने नी तक पहना हुआ है, तो कहाँ जाएगी नजर? उस पर जाएगी। अब हो क्या गया, बड़े बड़े शहरों में ना सब पहनने लग गए, तो कोई किसी को नहीं देखता, नॉर्मल हो गया उनके लिए, है। लेकिन हमारा शहर क्या है, छोटा है, तो हमको उसी अनुसार रहना पड़ता है जहां का जैसा एटमॉस्फेयर होता है। नहीं, मेरी तो कजन भी तो पहनती है। अरे वो कजन तो दिल्ली में रहती है, आप मैम में रहते हो, मेरी कजन भी तो वो पहनती है। नहीं, उनका अलग है, मेरा अलग है। मुझे अपने आप को सेफ रखना है, तो सेफ रखना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी खुशी देखते हैं, वो चाहते हैं ऐसा ना पहने। कई बार मेरे पास आते हैं कि दीदी हम नहीं चाहते, लेकिन बच्चे खुश इसी में होते हैं ना, क्या करें। अब बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप को अपना त्याग करना पड़ता है, उनके शौक खुद अपने अंदर करना पड़ता है। कोई बात नहीं, बच्चे खुश रहे। नहीं, आप लोग समझदार हो गए ना। आज तो 10 साल के बच्चों के बाद मैं समझदार मानती हूँ, पहले तो 20 के बाद समझदार थे, आज तो और सारे समझदार हो। कोई ये तो नहीं कहता मैं नहीं हूं, सारे समझदार हैं। तो इसलिए हमको कैसे रहना है, सिंपल, है ना। फिर दूसरा क्या है, प्योर बनना है। और क्या है, पावरफुल बनना है। पावरफुल कैसे, माना हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमें कहा है कि हम कौन है, शिव शक्तियां हैं। और हम डरे क्यों, किससे डरे? डरना हमारा काम नहीं है। कहीं भी जाओ, अगर आप डरोगे ना तो आपका ओरा डरने वाला बन जाएगा। तो ओरा जब डरने वाला बन जाएगा तो दूसरे को वाइब्स क्या आएंगी, समझते हो? ओरा समझते हो? ओरा समझते हो? जो हमारी बॉडी है ना, उसके बाहर जो हमको दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम उस चीज को फील करते हैं, वो है हमारा ओरा, है ना। कई बार कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम क्या कहते हैं, तो सामने मत आ मेरे। कोई व्यक्ति हमको बहुत अच्छा लगता है, ये बड़ा अच्छा है, अरे वो कुछ बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन किसने काम किया, उसके ओरे ने काम किया। तो ये हमारा जो ओरा है ये सबके साथ होता है, ये नहीं है किसी किसी के साथ, सबके साथ होता है। कोई इस चीज को जल्दी फील करता है और कोई, ओरा सबके साथ है। किसी के साथ नेगेटिव हो रहा है तो किसी के साथ पॉजिटिव, ओरा सबके साथ। तो हमको क्या करना है, पावरफुल बनना है। कोई कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। कहीं जाते हो, रात है, प्रभात है, कुछ है, कई बार जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, लेकिन हमको क्या बनना है, पावर एकदम। जैसे घर में पावरफुल होते हैं ना, घर में तो पावरफुल हो जाते हैं माँ बाप के सामने तो, और बाहर हम कौन है जो अंधेरे से डरते हैं? पहले कौन छिपकली से डरता था, उसका डर खत्म हुआ। पिछली क्लास में कोई छिपकली से डरता था, किसने बोला था, हैं? अभी लगता है, अभी नहीं लगता है। मैंने तो सोचा ठीक हो गया, हैं? क्या कहेंगे, हैं? डरने की क्या बात है, खाएगी तो नहीं, हमारे से तो इतनी छोटी है, बताओ। हम 5 फुट के, वो 5 इंच की भी नहीं है, हैं? क्या कहेंगे? ये हमारा कोई ना किसी जन्म का फियर होता है, वो आ जाता है। कितना भी कोशिश करे ना, वो निकलता नहीं। लेकिन वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताओ? क्या कोशिश करें वो निकल जाए? अपने आप को थोट्स ऐसे दो, फिर देती नहीं है।
दिख भी गया ना एक बार तो अपने आप अंदर से फीलिंग आती है कि भाग यहाँ से गिर जाएगी। नहीं गिरेगी, क्यों गिरेगी? नहीं नीचे पर गिर जाती है। किसी के ऊपर गिरी है? कोई मरा है? मरा नहीं गिरी। किसने सुना है? आपकी उम्र 18-19 साल वाली कन्या बैठी है, किसने सुना है कि छिपकली से वो मर गया? बताओ। पता है क्या कहते हैं? छिपकली जिसके आसपास होती है ना, वो बहुत धनवान होता है। पता है आपको? हाँ जी। मैंने ऐसा सुना हुआ है। जिसपे गिरती है वो और भी होता है। वो और भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? फिर तो नहीं पता छिपकली को कोई गिरवाया मैंने। तो फिर डरना क्यों? नहीं पर उसको देख के ना पता नहीं ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा पता नहीं क्या रिलीज होता है नहीं, अपने अंदर से। एक दो बार ना तो उसके साथ खेल ले। हम छोटे थे ना, तो हम छिपकली के साथ खेलते थे। पता है कैसे खेलते थे? मरते नहीं, बट 2 मिनट थे तो ऐसी फीलिंग आती है कि वो नहीं, आप उसके साथ ना खेलो। हम तो बड़ा अच्छा खेलते थे। वो ना, वो झाड़ू का तीला निकाल के और उसके ऊपर कोटल लपेट लेते थे, हैं? उसके साथ खेलते थे और वो हमारे साथ खेलती थी। पता है? आप करके देखना। कभी कभी डरो ना, नजदीक छिपकली हो तो झाड़ू तो हर किसी के घर होता है ना, और उसमें कॉटन भी होती है, उसको आगे से लगा के उसके साथ खेलना। बड़ा खेलती है वो, अपने आप मानसिक का डर खत्म हो जाएगा। रियल में बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। बड़ा मजा आता है। ये मोर पंखी होती है ना, उसको एक ले लो, उसके साथ खेलो, उसके साथ भी खेलती है वो। लेकिन पहले लोग कहते थे डरती है, लेकिन अब नहीं डरती वो। टाइम चेंज हो गया ना। पहले क्या होता था, पिग डॉग से डरता है ना, भागते थे, है ना। अब देखो डॉग, कैट, रैट क्या करते हैं? देखा है अभी भी आपने? क्या करते हैं? क्या करते हैं? पहले ना कैट के आगे डॉग, है ना, और रैट के आगे कैट, भागते एकदम, है ना। चूहा देख लेता है ना, बिल्ली फटाफट भागेगा। और अभी मैंने देखा सफेद चूहा सफेद बिल्ली के साथ खेल रहा है, और कुत्ता बिल्ली के साथ खेल रहा है। तो चेंज हो गया ना टाइम। ऐसे ही ना वो डरती नहीं है। पहले लोग इसलिए रखते थे रूम पे, लेकिन मैंने ना अपने रूम में रखा हुआ है ऐसे छोटा सा। तो मैं देखती छिपकली उसी के ऊपर घूम रही होती है, डरती नहीं है। मैं लाई तो इसलिए थी कि छिपकली कमरे से भाग जाएगी, लेकिन भागी नहीं, वो और ही रहती है रूम में। और आप उसको कैसे खेलोगे? मान से ऐसे करना, फिर आपकी वो फ्रेंड बन जाएगी, प्योर वाइफ जाएगी ना। तो कहने का भाव ये है, हमको क्या बनना है? पावरफुल बनना है। हर बात में बात कहीं भी जाते हो, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को फुल, और पहला अपने आप को जब घर से निकलो, किसी को भी आप मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, आप दुर्गा को मानते हो, आप शिव बाबा को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप उनसे परमिशन लेके जाओ। किसी भी जिसको भी आप मानते हो, उनसे परमिशन लेके जाओ कि मैं आपसे छुट्टी लेकर जा रही हूं, हैं? मुझे आप छुट्टी दीजिए, मैं इस कार्य के लिए जा रही हूं। छुट्टी लेके जाओ, और फिर जब आओ तो थैंक्स करो कि परमात्मा, मैं अपना कार्य करके आ गई हूं, आपने मुझे सही घर पे पहुंचाया, और आपका थैंक यू। आते हुए भी और जाते हुए भी थैंक्स भी करना है, और फिर परमिशन भी लेनी कि मैं जा रही हूँ। इससे क्या होगा? एक तो हमारे थॉट्स प्योर बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही होती है, परमात्मा का कहना माना ही हमने अपनी वाणी को प्योर कर दिया, अपने अंदर प्योरिटी के थॉट्स भर दिए, पॉजिटिव थॉट्स भर दिए। फिर सारा टाइम जब भी जाएंगे, बसेस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, क्या होगा? अंदर पॉजिटिव थॉट्स जाएगा ही जाएगा। तो हमको ये पावर देगा। तो परमिशन भी लेनी है और थैंक्स भी करना है। कर सकते हैं, इजी है ना, कोई टफ नहीं है। आज हमारे पास, सबके पास बुद्धि है ना? बुद्धि, सब समझदार है। लेकिन हम किसमें समझदार हैं? किसमें समझदार है? हर चीज में समझदार है। चोर भी बहुत समझदार है,
उसके अंदर भी बुद्धि तो है ना। और समझदार हम भी हैं, लेकिन समझदारी चलानी किसमें है? क्या कहेंगे, किसमें समझदारी चलानी है हमें? इसमें कहेंगे कि इंटेलिजेंट तो एक चोर भी होता है। चोर को भी पता होता है कि चोरी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कैसे निकलना है, सारा रास्ता वो देख के सब कुछ सोच समझ के फिर वो चोरी करने जाता है। तो इंटेलिजेंट तो वो भी होता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं होता। इंटेलेक्चुअल माना बुद्धिमान। जैसे कोई भी काम करना हो, हमारे घर के बड़े, हमारे मम्मी पापा, वो किससे राय लेते हैं? उनसे जो और बड़े हैं, माना दादा दादी से, परदादा जी से। वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें समझ नहीं है जो हमने पढ़ा है। हम जितना पढ़ चुके हैं स्कूल में, कॉलेजेस में जाके, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी वो बुद्धिमान है क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है, उन्हें बहुत तजुर्बा है, जीने का अनुभव है। इसलिए कोई भी काम होता है हम बड़ों से राय लेते हैं, पढ़े लिखे से नहीं। ज़्यादा पढ़े लिखने से अभिमान भी साथ में आता है, लेकिन उनके पास जितना भी तजुर्बा है उसके साथ अभिमान नहीं है। तो हमें इंटेलेक्चुअल बनना चाहिए। इंटेलिजेंट तो चोर भी हो सकता है। तो कई बार हम क्या कहते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, होता है ना, अभी बात चल रही थी, मैं ही ठीक हूँ। नहीं, हर जगह हम राइट भी नहीं होते और बहुत जगह हम राइट भी होते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि राइट को हम राइट कहने की जरूरत नहीं है, राइट अपने आप सिद्ध हो जाता है। समझते हो ना? अगर हम राइट है तो हम साइलेंट हो जाए ना, तो साइलेंट होंगे तो अपने आप हमारा रिप्लाई हमको मिल जाएगा, दूसरों से भी पॉजिटिव मिलेगा कि हम राइट हैं। ये नहीं बताओ कि नहीं हाँ मैं ठीक हूं ना, जरूरत ही नहीं है। आपके हाथ में डायमंड है और सिंपल नग भी है, तो आपको पता लग जाता है ना ये तो सिंपल नग है, ये डायमंड है? नहीं पता लगता, सबको पता लग जाता है। प्योर का तो प्योर है ही ना, तो आपको अपने आप को राइट सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। राइट माना ही राइट है ही है वो। कोई भी काम करते हैं हम क्या करते हैं? राइट हैंड से करते हैं, कोई कोई तो लेफ्ट से भी करते हैं, है ना, कोई लेफ्ट वाले भी हैं। लेकिन हमको क्या करना है? राइट माना ही हम राइट हैं, राइट को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो मानते हैं कि हम ही ठीक है, सामने वाला गलत है, ऐसा नहीं होता। आपने वो सुना हो एक थॉट कि हम अपनी तरफ से देखें तो वो 9 है और वो दूसरे वाला देख रहा है तो वो 6 है। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। तो ये बात नहीं कि मैं ही ठीक हूँ, तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। तो हर एक का वे अलग अलग होता है। तो बहुत अच्छा। तो अपने दृष्टिकोण को ठीक करना है, इसमें अपने आगे ईगो को नहीं लाना है। ईगो वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ईगो वाला व्यक्ति हमेशा मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा, मरेगा जरूर। और लेकिन जो निर्माण होगा, नरमचित होगा, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा, वो जीत जाएगा। इसलिए हमको परमात्मा ने भी कहा है कि जो सिद्ध है ना, जो जिद से आगे सिद्ध करता है, अपने आप को जिद से सिद्ध करता है, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। हमने छोड़ देना है उसको, और जितना आप छोड़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। पकड़े रखोगे तो आगे बढ़ने का काम ही नहीं है, और छोड़ोगे तो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, अच्छा लगा। क्लैपिंग तो की नहीं किसी ने। इम्पोर्टेंस किस चीज की होनी चाहिए हमारे को? क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं खुद इम्पोर्टेंट हूँ, बाकी तो बात ही बात है। सबसे पहले मुझे, आई माना मैं खुद ठीक हूँ तो मैं सबको ठीक कर सकती हूँ, और मैं खुद बीमार हूँ तो मैं किसी को ठीक कर नहीं सकती। तो मुझे सबसे पहले खुद को ठीक करना है। किस बात में ठीक करना है? किस बात में? बहुत सारी लाइफ में बातें हैं। तो मैं माना क्या इम्पोर्टेंट हम सबसे पहले अपने को दें कि मेरे को, क्या मैं ठीक समय पे अपना कार्य व्यवहार कर रही हूँ,
क्या मेरा बिहेवियर सबके साथ ठीक है? क्या मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ? क्या मेरे थॉट्स ठीक है? क्या मैं दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन कर रही हूँ? हम किसी के जैसा नहीं बन सकते और कोई हमारे जैसा नहीं बन सकता। ये बात अंदर गांठ बांध लो। कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता और मैं किसी के जैसे नहीं बन सकती। अगर कोई ऐसा थिंकर है तो समझो वो दीवार में खुद सिर मार रहा है। समझे? दीवार में सिर मारना समझते हो? समझते हो कि माना क्या कि हम सोच रहे हैं कि नहीं कि वो मेरे जैसे ही बने, नहीं बन सकते ना वो आपकी तरह। क्यों? क्योंकि आप अपने में हो, है ना। अब आपकी कैपेसिटी है 5 मिनट के अंदर अंदर चाय बना देते हो। सपोज करो आपको मेरी जो बहन है ना वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर चाय बना दे। हमारी आशा दीदी है ना ORC की डायरेक्टर, वो कहते थे हमारे को, कहते आप सोचो कि आप 5 मिनट में ये काम कर लेते हो, आप सोचते हो जो दूसरा है ना वो भी 5 मिनट में काम कर ले, तो वो तो हो नहीं सकता। और आपने नेगेटिव सोच सोच के आपने अपने आप को वीक कर लिया। लेकिन आप इसके ऊपर पॉजिटिव सोचो, अच्छा है ये नहीं कर सकती ना, मैं तो कर सकती हूँ ना। क्या करो इसमें पॉजिटिव क्या है? अच्छा है ये नहीं कर सकती तो मैं तो कर सकती हूँ। इसमें क्या होगा? और हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हो। आपके जैसा वो, अगर वो आपकी तरह बन गई तो उसके नंबर ज्यादा बन जाएंगे और मेरे नंबर कम हो जाएंगे। इससे अच्छा वो जैसी है ठीक है और मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। इजी है या टफ है? क्या कहेंगे? सिर्फ हमने थिंकिंग ही तो चेंज करनी है। तो इसलिए कई बार हमारे पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि ना कई बार कहते तू वैसा काम नहीं कर सकती जैसे वो करता है। हो जाता है ना घर में भाई बहनों का आपस में बोल देते हैं ना, उसको देख ले वो 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे उठ जाता है, वॉकिंग करने जाता है, तू सोया पड़ा है, सोई पड़ी है, ऐसे बोलते हैं ना घर में। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट हूँ, है। मुझे अपने पेरेंट्स के आगे क्या बनना है? इम्पोर्टेंट हूँ। मैं स्कूल में इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे सिर्फ अपने को वैल्यू देनी है, मुझे सिर्फ अपने को ठीक करना है और मैं ठीक होंगी तो मेरे घर के सारे। आप ये देखो मैं बीमार होती हूँ तो मेरे ऊपर कितनों का ध्यान जाता है। सपोज करो आपके पेट में दर्द हुई, रात को 12 बजे दर्द हुई, है ना, तो क्या करोगे? मम्मी को उठाओगे, मम्मी पापा को उठाएगी, पापा कहेंगे भाई उठ जा, है ना, कोई दवाई बता दे। दर्द किसको हुई? बीमार कितने हुए? जितने घर के मेंबर है सारे ही उठ गए। अच्छा अगले दिन मॉर्निंग में वो ठीक हो गया, कितनों को बताएंगे? बताओ। सारी रात सोए नहीं, इसके पेट में दर्द था। फिर कोई आएगा, रात को नींद नहीं आई, इसके पेट में। कितनों को मैसेज गया? क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही, ये तो मानो हमारी फॉर एग्जाम्पल है, ऐसे जब हम मन से बीमार होते हैं ना तो हमारी जो नेगेटिव वाइब्स होती है जिसको हमें ओरा कहते हैं, तो घर में ये माहौल बन जाता है जिसको हम बता भी नहीं पाते और वो हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मैं अपने घर में बहुत इंपॉर्टेंट हूं और मेरी बहुत वैल्यू है। मेरे बिना क्या है, मैं तो घर की फुलवारी हूँ। घर में मैं सोई रहूंगी तो घर में कोई हलचल नहीं होती है। घर में हलचल पता नहीं, आज तक घर सुना सुना हो गया, नहीं रहते। हम चले जाए मामा चाचा के घर तो क्या होता है, हमारे को आपकी मम्मियां कई बार बताती हैं घर खाली खाली हो गया। तो किससे घर भरा होता है? इतना सारा सामान पड़ा हुआ है घर पे, कोई कुछ लेके नहीं गया, है ना। हम गए और हम सारा सामान लेके चले गए, ले गए ना। चाय पीने का भी मन नहीं होता, अरे पत्ती चीनी घर पे बना ले, लेकिन ऐसे लगता है चाय पत्ती भी ले गई है वो, है ना, आटे का ड्रम भी ले गई है वो, रोटी नहीं खाने का मन होता, सब कुछ किचन में है,
लेकिन खाने का मन नहीं होता। तो आप देखो मैं घर में कितनी इम्पोर्टेंट हूं। क्या कहेंगे? हो किसकी मम्मी है जो सोचती हो आज तो पकोड़े बनाती हूँ, अच्छा तू ये तो है नहीं, आज रहने देती हूँ, जब आएगी किसकी मम्मी है? ऐसे हाथ खड़े करना, सारों की मम्मी ऐसी है। आपके सामने वो पकोड़े भी नहीं खा सकती। देखो कितनी वैल्यू है। और हम क्या बोलते हैं जब लड़ाई हो जाती है? मेरी तो कोई घर में क्या वर्डिंग होती है? मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरी तो कोई, अरे आपकी माँ आपके बिना चाय भी नहीं पी सकती, इतनी वैल्यू है। 4 बजे बेचारी का मन होगा ना, भाई सीता ट्यूशन से आएगी ना तब इकट्ठे बना लेंगे, चाय भी नहीं पी सकती और आप उसको क्या कह रहे हो? वैल्यू नहीं है। कितना धक्का लगता होगा बेचारी को, है ना? तो ये शब्द आज से क्या करेंगे? सेंटर पे छोड़ के जाएंगे। मेडिटेशन रूम बना हुआ है ना, वो सिर्फ इसीलिए बना हुआ है कि जो भी आए यहाँ वेस्ट डाल के जाए और यहाँ से पॉजिटिव। इसीलिए मैंने कहा आप कौन से घर में आए हो? चार्जिंग होम में आए हो, तो चार्ज होके ही जाना है। फिर क्या है हमारा? टैलेंटेड है, सारे टैलेंटेड है ना? किसी के अंदर कोई टैलेंट है, किसी के अंदर, तो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाओ, वहीं तक नहीं छोड़ दो। कोई भी आपके अंदर हुनर है, आप उसको वहीं नहीं छोड़ दो। म्यूजिक का है तो म्यूजिक में आगे जाओ, डांस में आगे तो डांस में आगे जाओ, कुकिंग में है तो कुकिंग में जाओ, बढ़ो आगे बनो। यही रुकने की जरूरत नहीं है, जहाँ बढ़ सकते हैं वहां तो बढ़ डालो, अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, डालो, सोशल मीडिया पे डालो, आप आगे बढ़ोगे। कई बार हम कहते हैं हमारे घर पे तो आगे नहीं जाने देते, लेकिन सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा माध्यम है हमारे आगे बढ़ने का। हम इसको यूज करें तो पॉजिटिव वे में यूज करें ना। यूज तो करने का है ही, छोड़ने की तो चीज है ही नहीं। मोबाइल तो हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है ना? इसको हम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसको हम पॉजिटिव वे में, तो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना है। जो भी हमारी अच्छी हैबिट होती है ना, ये तो है नहीं किसी को कुछ नहीं आता होगा, है ना? किसी को बहुत किचन का शौक होता है, किसी को बहुत सफाई का शौक होता है, किसी को ड्राइंग का शौक होता है, किसी को डांस का होता है, चाहे दरवाजे बंद करके डांस करते रहते हैं, है ना? होता है ना, हर किसी की अपनी हैबिट है, अपनी शौक होते हैं। तो ऐसे ही हमको अपना शौक आगे बढ़ाना है, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं। क्या करना है? पॉजिटिव में आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद क्या है? मैं क्या हूँ? यूनिक। कौन कौन कहता है मैं यूनिक हूँ? अच्छा, सारे यूनिक हो। सच में हम यूनिक है, रियल में हम यूनिक है। हमारे जैसा तो कोई नहीं। यूनिक है ना हर कोई। मैंने पहले भी बताया ना, कोई किसी के जैसा। मैं अपने आप में यूनिक हूँ और सदा अपने आप को यूनिक ही समझो। हम ना किसी के जैसा बनना है, ना किसी को अपने जैसा बनाना है। हमने आगे बढ़ना है, बस यही मेरा एम हो, मुझे आगे बढ़ना है। तो बढ़ेंगे या नहीं? और कोई? ओम शांति। यूनिक मतलब आप अब किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, वो उस जिसके अंदर डांस की क्वालिटी है वो उस तरीके से यूनिक है, जिसके अंदर म्यूजिक की है वो उस तरीके से यूनिक है। किसी को जज नहीं करना चाहिए कि तुझे डांस नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। किसी को पढ़ाई में शौक होता है, किसी को किसी चीज़ में शौक होता है, लेकिन किसी को जज नहीं करना चाहिए कि तेरे मार्क्स नहीं आते, तेरा ये नहीं आता। हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, तो उसी के अंदर यूनिक होता है, किसी को जज नहीं करना चाहिए। ओम शांति। तो मैं अपना ये बताती हूँ, कई बार मैं अपनी मम्मी को कह देती हूँ कि मैं तो बहुत यूनिक हूँ, तो मतलब सबसे छोटी हूँ और सबसे अलग हूँ। मैं डांस मतलब मेरे को डांस बहुत पसंद है, मैं तो बहुत यूनिक हूँ मम्मी। फिर मम्मी बोलती है इतना, हाँ ठीक है तू यूनिक है। यूनिक किस किस बात में यूनिक लगता है? लगता है
मेरी। कई बार मतलब सुबह सबसे जल्दी उठ जाती हूँ तो मम्मी बोलती है हाँ सबसे यूनिक है। तो बहुत बातों में होता है। और उठने में यूनिक और डांस में यूनिक। डांस में यूनिक और ओके, बोलने में यूनिक दीदी। चलो और यूनिक तो सारे ही होते हैं। कईयों को यूं होता है ना कि हम सारे यूं कहते हैं कि हम डांस में यूनिक है, हम सिंगिंग में यूनिक है, पर एक वो बंदा जिसके पास ना डांसिंग की क्वालिटी है ना सिंगिंग की क्वालिटी है, तो उसको अपने अंदर ये फील नहीं करना चाहिए कि वो यूनिक नहीं है। हर कोई यूनिक है। किसी का बोलने का, अगर मान लो कोई बंदा ना डांस कर सकता, ना गा सकता, ना पढ़ाई में अच्छा, पर फिर भी उसका बोलने का तरीका अलग है, उसका चलने का तरीका अलग है, वो भी अपने आप में यूनिक है। तो इसलिए यूनिक के साथ एक इस फैक्टर को लेना चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ, कि हाँ हम यूनिक हैं। और फालतू चीजें तो भगवान बनाते ही नहीं है, और उसमें यूनिक ये है कि भगवान ने हमें चुना, जो यहाँ बैठे वो सब वैसे ही यूनिक है। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि यहाँ आए ही हम हैं तो यूनिक है। एक्टिव, सारे एक्टिव हैं। जो रजाई में चला जाए तो फिर तो मम्मी आप ही चाय दे दो, आप ही दूध दे दो, आप ही खाना दे दो, है ना। फिर एक्टिव होते हैं। क्या कहेंगे, एक्टिव किसमें बनना है हमने, क्या कहेंगे, हर काम में एक्टिव है। सबसे पहले हमने अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में एक्टिव रहना है। उसको भी तो ठंड लगती है, मम्मी को ठंड नहीं लगती। मम्मी कौन सी चीज से बनी है। हम तो ना कई बार बोल देते हैं, मैं कई बार सुनती हूँ बच्चे बोलते हैं मैं क्या लोहे का बना हुआ हूँ क्या, है कि मेरे को ये फीलिंग नहीं आती है, मेरे को ठंड नहीं लगती है, मैं क्या लोहे का बना हूँ। तो हम किस चीज के बने हुए हैं, किस चीज के बने हुए हैं, और हमारी मम्मियाँ किस चीज की बनी हुई है, क्या कहेंगे, हैं? कौन कौन है, मम्मी मेरे को ठंड लग रही है ना चाय दे दो, ये कहते हो मम्मी आज बड़ी ठंड है मैं आपको चाय बना के देती हूँ। कौन ऐसे कहता है, डेली दी शाम को मेरी है, मैं ही बना के देती हूँ। अच्छा चलो भाई तालियां बजा दो। और कौन देता है मम्मी को चाय बना के, कोई नहीं। दीदी इसकी तरह की शाम की चाय बनानी है तो बनानी। शाम की चाय कन्या कौन कौन बनाती है, माँ की थकान दूर करती है। अच्छा चलो अच्छी बात है ये तो, है या तो ये तोड़ने देंगे कि करती नहीं है कोई भी काम, फिर कह देना कि ये काम करना है, तू रहने दे, तू पढ़ी ले, वही बोल। ये भी सुनने को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब उनको जरूरत होती है हम तब नहीं करते, जब हमारा मूड होता है तब हम करते हैं, ये भी होता है ना। लेकिन जब वो उनको जरूरत है हम तब नहीं करते, तो वो कहेगी, सोचती भी है कि ये मेरी हेल्प कर दे, लेकिन हमारा मूड नहीं होता। लेकिन जब वो ठीक होती है, अच्छी बोली होती है, हमारा मूड चेंज हो गया, हमने बना दिया, कर दिया, तो कहेगी बैठी रह तू मैं कर लूंगी, है ना। कई बार मैंने देखा है ऐसा होता है या नहीं होता, प्रैक्टिकल बताओ, मैं खाली आपको थोप नहीं रही हूँ, है मानसी, होता है कई बार ऐसा, है क्या कहेंगे रात। कई बार ऐसा होता है हम अपने मूड को ज्यादा वैल्यू देते हैं, और कई बार हमें ऐसा नहीं करना होता है। कई बार उनको जरूरत होती है, उस टाइम हम हेल्प नहीं कर रहे। कई बार उनके सिर में दर्द होता है ना, बहुत सारा कुछ ना कुछ बॉडी पेन होता है, कई बार उनको हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन हम हेल्प नहीं करते उनकी। हम अपने काम में इतने इन्वॉल्व होते हैं, चाहे होमवर्क में कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं, हम उनकी हेल्प नहीं करते। फिर जब हमारा मूड ठीक होता है, हम ठीक होते हैं, और वो भी ठीक है, वो क्या कहेंगे हमारे को, ठीक है अब मैं कर लूंगी। लेकिन नहीं, हमने उनकी शरीर को देखना है, उनको जरूरत को देखना है। हाँ उनको अब जरूरत है हमारी, अब हम करें, हम अपने मूड को आगे ना रखें, है ना। मूड तो है, आज है कल नहीं है, तो हम क्यों अपने मूड को आगे लाने, हम उनकी जरूरत बने, ऐसी जरूरत बन जाए कि उनका हमारे बिना काम ही ना चले, ऐसी जरूरत बनना है। समझ रहे हो कैसी जरूरत, कि उनका मन हमारे बिना लगे ही नहीं, वो ये ना कहे चल घंटा ट्यूशन ते ला, ये शांति हो गई। कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, चल घंटा है शांति हो गई उनका, है कई पेरेंट्स ऐसे भी सोचते हैं।
हैं। और कई फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा अब तू जा रही है, और घंटे बाद आएगी, तो समझो क्या हो गई, हम उसकी जरूरत बन गए। तो हमने उनकी जरूरत बनना है। जब भी उनको हमारी जरूरत हो हम तुरंत काम, और अपनी हैबिट बना ले काम करने की, है ना। कई बार मेरे को कई माताएं क्या बताती हैं कि ना इनको तो रोटी नहीं बनानी आती। मेरे को तो बड़ा वंडर लगता है। मैं अपना बताऊं, जब मैं 8th क्लास में थी, तो आजकल तो घरों में ब्लैंकेट है ना, सब रात को रजाई कम ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन पहले हमारे टाइम में रजाई होती थी, और जो रजाई के ग्लास होते थे ना, कवर होते हैं, उनको धोना कितना मुश्किल होता है, कितने बड़े बड़े होते हैं। तो मैं खुद बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मैं खुद वो ग्लास धोती थी, क्योंकि मेरी मम्मी गिर गए थे, काफी बीमार हुए, 2-2.5 साल बेड पे रहे वो। लेकिन फिर मैं सोचती थी किसको बुलाऊं, अब कोई हेल्प करने आ ही जाता था, कौन हेल्प कितनी देर करेगा आके, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, हर कोई अपने घरों में बिजी होता है। तो मेरी ऐसी आदत पड़ गई, कोई भी काम पे मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुई, किसी काम में। और सबसे बड़ा काम होता था रजाई के गिलाफ धोना, क्योंकि मेरी आदत होती हफ्ते बाद ही उतार देती थी। लोग घरों में 1-1 महीना नहीं उतारते थे, क्योंकि जो आता था ना तो वो कहता था अच्छा तेरी मम्मी तो बेड पे है, तूने सारी रजाइयों के कवर धो दिए हैं। हमारी लड़की को तो रुमाल धोना भी नहीं आता है। और मेरी मम्मी कहती थी ऐसे मत कहा कर, तूने धोए हैं, तेरे को नजर लग जाएगी। होता है ना, माओ को प्यार होता है, और मम्मी तो बिल्कुल उठ ही नहीं सकते थे। तो सब ये कहते थे कि तेरी उम्र की लड़कियां तो रुमाल भी नहीं धोती हैं। तो हमने शुरू से ऐसे आदत पड़ गई, और हमारा जो सर्कल था ना वो भी सब मेरे को देख के सीख गया कि हमने भी कुछ काम करना है। लेकिन मैं देखूं आज 8th क्लास की क्या +2 की लड़कियों को रोटी बनानी नहीं आती, कपड़े धोने तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात है, माएँ कमजोर कर देती हैं। माई कहेगी जैसे खुशी कह रही है बैठी रहे, है ना, वो भले कहे बैठी रहे, लेकिन मैं सीखूं। फिर हम कहीं ना कहीं हमारी शादी हो जाती है, फिर वो क्या होता है, हमारे को कुछ बनाना नहीं आता। बनाना नहीं आता तो प्रॉब्लम किसको आती है, ठीक है ना। इसलिए हमारे अंदर हर चीज का बात होनी चाहिए, हमें हर बात में एक्टिव होना चाहिए। हम सुस्त होएंगे तो क्या होगा, सारा ही काम हो जाएगा ना। अब सुबह सुबह हम एक्टिव होके सारा घर की सफाई करके आज पहुंच गए ना आप लोग, और आपको आज आना होना हो तो आपके झाड़ू पोछे अभी तक हो रहे होते या नहीं, आना था वो जल्दी हो गया ना। थोड़ा सा आप लोग आज एक्टिव हुए ना, ऐसे ही हमने रोज एक्टिव बनना है। रोज हमने पेरेंट्स हर बात में एक्टिव, आना जाना खाना पीना। और सब पेरेंट्स ये कहे हमारे बच्चों जैसा तो कोई, हर काम मेरे को आना चाहिए, चाय बनानी, खाना बनाना, सब्जी बनानी, हर काम मेरे को। कोई भी काम भी मेरे पेरेंट्स ये ना कहें कि तू कर, उनसे पहले हम कर दे। उनको उम्मीद भी ना हो ये काम भी किया हुआ मिलेगा जब मैं आऊंगी घर पे। हमारे मम्मी कहते थे, कहीं जाते थे ना, मैं आके दाल बना दूंगी तो रहने दी। हम क्या दाल फुलके बना के स्लैब साफ करके रख देते थे। उनको ये भी नहीं पता लगता था कि मैंने खाना बना के तैयार करके भी रख दिया है। वो आते थे तो बड़े खुश होते थे, हैं, कहती थी ले आ फटाफट दाल निकाल, मैं डब्बा आगे रखती थी, बड़ी खुश होकर रखती थी। कितनी एनर्जी मिलती है। एक तो मेरा टाइम पास हो गया उनके जाने के बाद, और कितनी उस टाइम पे ना इतना परसेंटेज का वो नहीं था। आजकल हमारे को पढ़ाई का बहुत ज्यादा है कि इतने % आने चाहिए, कंपटीशन, तब ऐसा इतना नहीं था। जो पढ़ते थे ठीक है, लेकिन काम को भी पूरी वैल्यू देते थे। आप देखो खुद भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, और वो जब आए थके हुए, उनको खाना बना हुआ मिला तो कितनी, और वो कितनों को बताएगी। जैसे ये बताएगी ना इसने सारा सोने नहीं दिया, तो ये भी बताएगी कि मैं आई, इसने सारा काम करके रखा। तो हमें क्या मिली, जो उन्होंने अच्छा बोला वो मेरी ताकत बन गई, वो मेरी एनर्जी बन गई, पॉजिटिव एनर्जी बन गई। तो मेरे को जितनी हम दूसरों की हेल्प करेंगे उतनी समझो आपको फिर विटामिन लेने की जरूरत, लेते हैं ना विटामिन प्रोटीन लेते हैं ना। तो अगर हमको दूसरों की पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी तो मेरा ओरा क्या बन जाएगा,
तो किसी के लिए कुछ भी सोचो, बिल्कुल नहीं सोचना नेगेटिव। किसी के लिए सब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और मैं सबके लिए बहुत अच्छी हूँ। जितना अच्छा अच्छा कहते जाएंगे उतने अच्छे बन जाएंगे। उसके बाद क्या है लास्ट, लवफुल तो सारे ही हैं। कोई कहेगा मेरे अंदर प्यार नहीं है। जब आपको मेरे से इतना प्यार है, मेरे कहने पे आप इतने सारे आ गए, तो आपके अंदर कितना प्यार है? है या नहीं है? हमारे अंदर, सबके अंदर प्यार है, लेकिन प्यार कहाँ जाहिर करना है ये देखना है कि मेरी ऐसा प्यार किसी से ना हो जाए जो मेरा फ्यूचर ही खराब कर दे। एक लड़की इतनी इंटेलिजेंट थी, रियल स्टोरी नहीं है, रियल बात बता रही हूँ, बहुत इंटेलिजेंट थी और वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। तो इतनी इंटेलिजेंट, बात ना पूछो, टॉपर, लेकिन उसका बुद्धि योग किसी से लग गया। और बुद्धि योग ऐसा लगा कि वो उससे बस नॉर्मल फ्रेंड थे, बस थोड़ी बहुत बात करनी, नोट्स लेने देने। उसको खुद भी नहीं पता चला मेरी कब उसके साथ अटैचमेंट हो गई और उसके मार्क्स जो फुल आते थे एकदम से डाउन चले गए। चंडीगढ़ में पढ़ती थी, तो फिर उसको इतनी हुआ कि मैं एकदम से, जैसे वो डिप्रेशन में चली गई। वो होता है एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और फिर एकदम से डाउन चला गया, तो फिर उसको इतना डिप्रेशन हो गया, वो वापिस घर आ गई। तो उसके पेरेंट्स ने पूछा, वो बता भी नहीं पाई क्या है, लेकिन इतनी हुआ इसका 1 साल खराब भी हो गया उस चक्कर में। फिर दोबारा से उसके पेरेंट्स ने कहा, थोड़ा सा उसको कहा, काउंसलिंग दी गई, तो उसने फिर काउंसलिंग ली, कई सेशन लिए, फिर वो जाके नॉर्मल हुई। माना उसके वो 3 साल खराब हुए और फिर धीरे धीरे उसको समझ में आ गई कि जो वो जिसके साथ उसको अटैचमेंट हुई उसने भी उसको धोखा दे दिया। एक तो पढ़ाई में उसको खुद अपने से ही धोखा मिल गया, एक उससे भी उसको धोखा मिल गया, तो उसके 2-3 साल क्या हुए, खराब हुए। लेकिन वो फिर बाद में धीरे धीरे उसको समझ आई कि मैं गलत थी। वो दोबारा से फिर उसने हिम्मत रखी, उसको काउंसलिंग से इतना फर्क हुआ, वो उसने दोबारा से फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और फिर वो दोबारा से ठीक हुई, अभी वो डॉक्टर बन गई है। तो उसको अभी भी ये लगता है कि मैंने अपने 2-3 साल तो खराब कर दिए। तो कैसे मैं कहाँ टॉपर थी, कहाँ मैं एकदम से डाउन चली गई, तो क्या हुआ, क्या मिला? समय, संकल्प, पैसा, बेइज्जती, सब कुछ हमारा। और सबसे बड़ी बात, आप मानोगे, जो पेरेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ जब उन्होंने बताया, मेरे से बात हुई, रियल में इतने दुखी हुए। वो कहते हैं हम अपना दुख अपने बच्चों को भी, अगर इसको बताऊंगी तो ये भी बिल्कुल डाउन चली जाओगी। तो रोती थी आके, लेकिन उसने खुद बहुत हिम्मत रखी हुई थी सामने, उसने हिम्मत रख के उसको पढ़ाया, क्योंकि उसका पैसा भी बहुत जा रहा था। क्योंकि आप देखो आजकल काउंसलिंग का खर्चा भी बहुत होता है। एक सेशन लेने में 5-5 हजार रुपये लग जाता है, अच्छे काउंसलर से अगर हम काउंसलिंग लेते हैं तो। वो आप लोगों को तो ज्यादा नॉलेज है। माना कहने का भागी, पुरानी बात, आपको मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। तो हम अपने आप को बहुत सेफ रखें कि मेरी किसी से ऐसी कोई अटैचमेंट ना हो जाए जो मेरे को नीचे, क्योंकि सारी उम्र यही काम करना है हमने। क्या करना है बताओ? जब हम पढ़ लिख जाएंगे, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? तो इसलिए हमको प्यार करना है, लेकिन गलत प्यार में नहीं फंसना है। इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना है, लवफुल बनना है। हमारा इतना हो रहा लवफुल हो, जो दूसरा कहे हाँ इससे तो बहुत खुशबू आ रही है, इसके पास तो बैठने का मन करता है, ऐसा नहीं कि जो कहे हाँ जाए तो जान छूटे। ऐसा लवफुल, ऐसा सब मुझे प्यार करे, मैं इतनी प्यारी बन जाऊं। तो ये प्यार हमको परमात्मा प्यार का सागर दे सकता है। ये रूहानियत प्यार, अगर हम उससे जुड़ते हैं,
उसके पास जाते हैं, वो प्यार हमें उससे मिलता है। बाकी प्यार तो सब आर्टिफिशियल है, लेकिन सच्चा प्यार, सुख देने वाला प्यार एक परमात्मा ही हमको दे सकता है। लेकिन ये है हमारी सच्ची स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, हम पहले टाइम में देखते थे कि लड़कियों का जन्म होता था तो उस चीज से लोग थोड़ा पीछे हटते थे। वो इस चीज से पीछे नहीं हटते थे कि लड़की पैदा हुई है, खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा। वो इन बुरे कर्मों से डरते थे कि बेटी है, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मतलब उनको इस चीज की टेंशन नहीं है कि पैसे लगेंगे या ये होगा, वो होगा। उनको टेंशन इस चीज की है कि जो उन्होंने आज तक इतनी इज्जत कमाई है, मतलब पैसा वैसा ये सब आनी जानी चीजें होती हैं, ये आते हैं जाते हैं, नॉर्मल है। पर इज्जत और ट्रस्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको कमाने में हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है और खोने में 1 मिनट भी नहीं लगती। दूसरी बात ये है कि पहले जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। क्यों नहीं पढ़ाते थे? क्योंकि एक पर्टिकुलर एज होती है, जब तक बच्चे नादान होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती। पर अब जैसे हमारी स्टेज है, इसमें ना तो हम खुद को समझदार कह सकते हैं और ना ही नादान कह सकते हैं। मतलब बीच की स्टेज चल रही है, जिसमें अगर हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और अगर थोड़ा सा भी ट्रैक से डाइवर्ट होते हैं तो गए। तो हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं। नहीं तो हम आज के टाइम में भी देख रहे हैं कि छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं। वो शादियां क्यों होती हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स को उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट नहीं है तभी तो क्या करते हैं कि बेइज्जती ना हो, इज्जत बनी रहे, वो जल्दी से क्या करते हैं, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। पर हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, वो हमें आगे पढ़ा रहे हैं, यही सोच के पढ़ा रहे हैं कि हम उनका नाम ऊंचा करेंगे, नाम रोशन करेंगे, कुछ इसी तरीके से। और ये जो दीदी ने ये पॉइंट बताया कि ये एक सिंपल अटैचमेंट होती है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है। मतलब घर वो एक ऐसा पीरियड होती है, स्टेज होती है। मतलब मैं एक्सपीरियंस से नहीं बता रही हूँ, आपने एक चीज सुनी होगी कि शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, बारात में तो गए हैं। मतलब खुद वो चीज एक्सपीरियंस थी तो क्या क्या हो गया। मतलब औरों को तो देखा ही है, ऑब्जर्व तो की है वो चीजें हमने। तो ये कुछ टाइम का होता है सिर्फ। और ये इसमें क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल उस ट्रैक से डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं खुद की बताती हूँ, मैं गुड़गांव में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे खुद एक, जैसे दीदी ने पॉइंट बताया ना कि यूनिक, मुझे वो यूनिक फील होता था क्योंकि उस टाइम मैंने एक कोर्स किया था और मुझे खुद यूनिक फील होता था कि मैं जैसे 95 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, कि 95 में से ये 94 एक साइड है और मैं एक साइड हूँ। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको हमारे से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो और उन उम्मीदों पे खरा उतरना वो हमारी जिम्मेवारी होती है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मतलब देखो, अगर हम खुद उनको ला के देंगे, मान लो आप कितने भी सही हो सकते हो, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पेरेंट्स देखेंगे। ठीक है, मतलब कई बार हो सकता है कि आपने देख लिया, ठीक है भाई सब सही है, बैकग्राउंड भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। मान लो कल वो कुछ बात हो जाती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आजकल हम देख रहे हैं कि जो रिलेशंस हैं वो कितने चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर एक तो हम खुद ला के देंगे कि भाई इससे शादी करनी है, तो मान लो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी लास्ट में, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद। उसमें फिर हम ना पेरेंट्स को कुछ कह सकते और हम खुद को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक हमारी बुरी आदत है, अगर कोई भी काम होता है तो उसके लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद को ब्लेम नहीं करते। बेशक गलती खुद की है पर खुद को ब्लेम नहीं करते। और पेरेंट्स हैं हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, वो हमारा अच्छा ही सोचते हैं। शायद पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को खुद से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। नहीं तो कोई भी इस संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता कि वो जो आपकी प्रगति को देख के खुश होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक साइड रख के, पेरेंट्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रख के वो जो करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। मतलब जिस एज में जो चीज होनी चाहिए वो पेरेंट्स को भी पता है और प्रकृति के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति
हमारे साथ कर देगी। ठीक है, ओम शांति। और कोई भी जैसे कॉलेज में असाइनमेंट मिलता है या कुछ भी काम करने को मिलता है, उसमें ना दीदी मेरा डिले एटीट्यूड बहुत बढ़ गया। मतलब हाँ कल कर लूँगी, थोड़ी देर में कर लूँगी, अभी कुछ और कर लेती हूँ, अभी ये कर। तो वो दीदी उस डिले एटीट्यूड को कैसे ठीक करें? तो ये बताओ। ठीक है, वरना हम आज नहीं कल कर लेते हैं ये काम। कि कोई और कर लेगा, उसका देख के मैं कर लूँगी और इसमें थोड़ा चेंज कर लूँगी। और किसी का क्वेश्चन है? सेम यही क्वेश्चन। सेम यही है। और किसका सेम है? तैयार माल मिल जाए मुझे, यही कहेंगे ना? रात क्या कहेंगे? मैं तो ये सोच रही थी सबसे पहले करके और सबसे पहले भेज दूं, ताकि इसमें क्या होता है कि हम इसमें अपना टाइम बचाने की भी कोशिश करते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और ये थोड़ा सेल्फिश भी होते हैं कि अगर हम पहले कर लें तो सारों को पता चल जाएगा कि कर लिया, तो वो सारी कॉपी कर लेते हैं। ये भी होता है। ये ज्यादा है, सेल्फिश एटीट्यूड होता है। सेल्फिश ज्यादा है। हाँ, ये होता है कई बार। लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, हम पहले कर लें लेकिन हम किसी को शो ना करें, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो हो सकता है कि आप सबमिट ही ना करो, फिर भी रुका नहीं जाता इधर तक कि हमने कर लिया तो सबमिट कर देते फिर हमको ये होता है कर लिया अब तो करें तो सही होगा। देखो, एक संस्कार तो हमें चेंज करना पड़ेगा, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। हम बना सबसे पहले लें, भले सबमिट बाद में कर दे, ऐसा तो कर सकते हैं ना। कम से कम हमारे अंदर एक विषय है ना, तो उसको थोड़ा सा हम अपने आप में एक्टिव होने की बात है कि हमने ढीला नहीं छोड़ना अपने आप को। कुछ भी हो जाए कि मेरे को आज करना ही है। होती ना कई बातें, हम अपने आप को बहुत स्टिक कर लेते हैं कि मेरे को करना ही है। अब हमारे यहाँ है ना, भोजन बनता है या कोई और बनता है या कोई आता है, तो हमारी ये नेचर है ना, कई बार सोचते हैं नहीं बाद में कर लेंगे। तो फिर देखते थे कि मेरे भी कई बार सेम नेचर है कि हम भी कहते बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन हम धीरे धीरे जब देखते हैं उस दिन प्रोग्राम है, उस दिन पैकिंग भी करनी है, भोजन भी है, कोई आ रहा है उसको गिफ्ट भी देना है, तो उस टाइम भी बहुत सारा काम हो जाता था और इतना बर्डन लगता था, सब भाग दौड़ और माइंड भी इतना बहुत फास्ट चलता था। लेकिन अभी जब इन चीजों से सीखा कि हम एक दिन पहले ही क्या करते हैं, पैकिंग कर देते हैं। उस टाइम मान लो हमने ये सोचा कि हम 4 दिन बाद सबमिट कर देंगे, अब 4 दिन बाद तो कर देंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप 4 दिन बाद क्या ठीक रहोगे? 4 दिन बाद क्या पता हमारे साथ क्या सर्कमस्टांस हो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक ना हो, कहीं मेरे को किसी फंक्शन में जाना पड़ जाए, माना कम से कम सबमिट हो जाएगा, यही होगा ना, कोई चीटिंग कर लेगा मेरी, कम से कम मैं नहीं कर पाई तो क्या हो जाएगा, माना मेरे सर्कमस्टांस ऐसे आ जाए मैं कर ही ना पाऊं तो क्या होगा, बताओ। इससे अच्छा क्या करे, ये बना लो कि कम से कम वो टाइम मेरा बच जाएगा, मेरा माइंड जो इतना फास्ट चलता है वो कम चलेगा। इसलिए अपना पहले के पहले ही उसको ये अपना थोड़ा सा अपना हैबिट बनानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये हमेशा सोचो कि क्या पता मेरे को 4 दिन बाद कोई काम और निकल गया, तो होता है ना कई बार, जरूरी तो नहीं है मेरा शरीर ही साथ दे। ये भी यदि 4 दिन हमारे मन में वही घूमता है, वही थॉट्स चलते रहेंगे कि हमें वो करना है और करके फ्री हो गए तो फ्री तो मानसिक कर सकते हैं ना, तो अभी क्या करना, करना ही है ना। मैं देखते हैं ना हम लोग भी बहुत हम हल्की हो जाते हैं। आप मानोगे हमारा तो ये है कि पहले नहीं था, अभी तो हमारे घर गेस्ट तो आने होते हैं, हम एक दिन पहले सब्जियां भी लिख देते हैं, खाना जो बनना है ना, सुबह ये बनेगा, दोपहर को ये बनेगा, शाम को ये बनेगा। मैं तो चार्ट अनु बहन को दे देती हूँ कि ये चीज बनेगी ताकि हम फ्री हो जाए। अरे उस टाइम हम गैस को चाय पानी पूछे या इनको हम ये बताएं ये बनाना है, तो हम क्या हो गए, हमको खाना बना हुआ मिलेगा, कंप्लेन भी नहीं, आपने तो बताया ही है। फिर चाहे मेरी तबीयत ठीक हो ना हो, अपने आप काम तो मिलेगा ना। तो ऐसे आप लोग यही करो कि मेरे को टाइम पे ये काम, आज मुझे काम मिल गया, कोशिश करो शाम को सोने से पहले करके इसको, ठीक है ना। और मतलब इन चीजों से हम लोग निकले तो प्रैक्टिकल जो करता है ना, फिर वो हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरा भी उस चीज को प्रैक्टिकल करने लग जाता है। तो जो
मतलब मन में आता है ये क्या अच्छा हुआ, इसमें तो कुछ अच्छा ही नहीं है। मतलब कई बार आता है इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर मन उदास हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, फिर वही थॉट्स चलते हैं नेगेटिव। इससे मतलब क्या करेंगे। अच्छा ही होता है, ये बात ठीक है। आप लोगों ने कहानी सुनी हुई होगी ना, अंगूठा कटने वाली। सुनी है किसने? एक बार एक राजा होता है, उसके हाथ का अंगूठा कट जाता है और उसके राजा के दरबार में एक मंत्री होता है, वो कहता है बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि इसमें क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, तो उसको जेल में डाल देता है कि मंत्री ने ऐसा कहा कि मेरे साथ ही अच्छा हुआ, उसको जेल में डाल देता है मंत्री को। फिर उसको कुछ दिनों बाद ना शिकार करने का मन होता है, तो वो जंगल में जाता है। तो जंगल में जाने के बाद ना उसको उसके जो सिपाही थे वो पीछे रह जाते हैं, वो बहुत आगे चला जाता है। फिर उसको वहां पे आदिवासी टाइप मिल जाते हैं, वो सोचते हैं कि आज हम इसकी बलि देंगे। उसको फिर देखते हैं ना बलि देने के लिए, कि देख उसका बलि देने से पहले देखते हैं ना कि आदमी पूरा है नहीं, इंसान अंग भंग ना हो, अंग कोई कटा हुआ ना हो। तो फिर वो देखते हैं कि उसका तो अंगूठा कटा हुआ है, फिर उसको छोड़ देते हैं। फिर वो घर आता है, तो जाते ही पहले मंत्री को कहता है उसको छुड़वाओ वहां से। कहते तूने सही बोला था कि जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ। ओम शांति। अंगूठा कट जाता है ना, वो कहते हैं अच्छा हुआ, तो फिर उसको जेल में बंद कर देते, कहते हैं ये और अच्छा हुआ। उसको और गुस्सा आता है कि ये मेरे लिए तो अच्छा कह ही रहा है, ये खुद जेल में चला गया, उसके लिए भी कह रहा है ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसने जाते हैं वो बाहर करने के लिए शिकार, तो वो उसको जैसे सिपाही वाली बात सुनी, तो उसको अंग भंग वाले को कभी भी बलि नहीं देते। तो कहते हैं कि तो बहुत अच्छा हुआ, उसने तो सही कहा था, तो बच जाता है, बड़ा खुश होता है। आते ही वो सीधा जेल में जाता है। कहते ये बात तो तेरी ठीक है, तूने मुझे कहा कि अच्छा हुआ, तो मेरा अंग भंग था तो मुझे तो सेफ रह गया, पर तूने अपने लिए जेल में कहा तो ये कैसे अच्छा हुआ। वो कहते हैं इसलिए अच्छा हुआ, अगर मैं तेरे साथ चला जाता तो मैं मेरी बलि दी जाती, तो इसलिए अच्छा हुआ। तो हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार हमारे को होता है ना, कोई कोई बीज, आज मानो मिर्च बोएंगे तो बड़ी जल्दी निकल जाती है, अनार इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन होता तो है ना अच्छा। लेकिन कई बार हमारे को कर्मों का ऐसा कार्मिक अकाउंट होता है, हमें आज नहीं दिखता अच्छा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद लगता है ये बहुत बहुत अच्छा हुआ। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, उसने फॉरेन में जाना था, तो फॉरेन में जाना था तो उसको कोई अच्छा था ना, उसने कुछ काम किया था, उसको अवार्ड मिलना था, तो वो बहुत दुखी हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो जा नहीं पाया। तो परमात्मा को बहुत कंप्लेन करता है कि मेरे को इतना बड़ा अवार्ड मिलना था, तूने मेरा टांग टूट गई और मैं जा नहीं पाया, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो फिर रियल बात है ये। तो ऐसे ही फिर सेंटर, जो उसकी जो मिसेस थी वो ज्ञान में चलती थी, तो वो सेंटर पर गई, दीदियों को कहा दी भाई ना ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है, उनको इतना बड़ा अवार्ड मिलना था, विदेश में जाना था, फ्री जाना था, और उनके साथ ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और वो जा नहीं पाए, तो बहुत परेशान है, क्या करे। तो वो गया, वो बहने गई, उसको प्रसाद वगैरह भोग वगैरह दिया। तो कहते क्या हुआ आप इतने परेशान, तो कहते दूर हो जाओ यहाँ से, मेरे को मिलने की जरूरत नहीं। बहनों को भी थोड़ा सा गलत शब्द बोलने लगा, बहनें आ गई, कहते नहीं भाई साहब जो होता है, तो उसको तो और गुस्सा आ गया, आएगा ना, तो गलत बात पे उसको लगा कि क्या अच्छा हुआ। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन उसे जाना था, जिस फ्लाइट पे जाना था, वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है। उसमें जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है बेड पे, तो जितने के जितने फ्लाइट में लोग होते हैं वो सब मर जाते हैं। तो फिर अगले दिन 2-4 दिन बाद बहनें फिर आती हैं, कहते आप जो कहते थे अच्छा हुआ वो अच्छा ही हुआ, भगवान ने तो मेरी टांग ही तोड़ी है, शुक्र है मेरे को मारा नहीं, अगर मैं चला जाता तो मैं मर जाता। इसलिए भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, तो ज्योति जो होगा वो अच्छा ही होगा, जरूर आज नहीं दिख रहा तो हमें कल दिख जाएगा। तो जो परमात्मा करता है वो हमारे अंदर कोई ना कोई कल्याण समाया होता है, क्योंकि वो हमारा माता पिता है।
क्योंकि हम रोज प्रेयर भी करते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। तो हमारा माता पिता भी है, हमारा सखा भी है, हमारा दोस्त भी है। तो जो भी शेयरिंग करनी हो हम उस परमात्मा पिता अपने सच्चे दोस्त से कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बाबा के घर में आए और आपने अपना समय दिया।